प्रणाम। बताएं कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छा होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो बच्चे हम लोग बात करना था क्षेत्रमिति मेंस्ट्रुएशन चैप्टर, यानी कि जो 13.1 चैप्टर को हम लोग पूरा पढ़ लिए थे। उसको जीनियस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में जाकर के आप सभी देख सकते हैं। अब जो हमें यहाँ जो पढ़ना है 13.2 है ना। 13.2 पढ़ने के लिए बच्चे कुछ गुण होता है। सबसे पहले हम लोग जो 13.1 में जो पढ़ा 13.1 में जो पढ़े बच्चे, उसमें हम लोग पढ़े थे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पार्श्व पृष्ठ दोनों एक ही चीज़ होता है, जो कि आपको बेसिक चैप्टर में हम पढ़ा दिए हैं। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में हम लोग पढ़े थे 13.1 में। तो आज जो हम पढ़ेंगे यह चैप्टर होगा आयतन के बारे में, यानी आयतन का सूत्र इसमें हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है। बाद बाकी जो शेष छोटा मोटा इधर उधर लगेगा उसके बारे में आप लोग को निर्देशित कर दिया जाएगा। तो बच्चे हम अब बात करेंगे एक नंबर में क्या दिया है। सबसे पहले हम पढ़ाने के लिए कुछ नियम को हम अपनाए थे बच्चे, है ना। यह अध्याय पढ़ाने के लिए एक नियम को अपनाए थे। पहला नंबर नियम था सबसे पहले किताब को पढ़ना है ना, पढ़कर समझना है। क्या हिंदी है ना, समझना है बच्चे। सबसे पहले हमको हिसाब को क्या करना है, पढ़ना है, और पढ़ करके हम लोग को क्या करना है बच्चे, समझना है। समझ में आ गया बच्चे? सबसे पहले पढ़ना है, पढ़ करके समझना है, और समझ करके फिगर को बनाना है। इतना होने के बाद बच्चे दूसरा नंबर नियम को हम बताए थे ना, दूसरा नंबर नियम बताए थे बच्चे कि इसका हम हिंदी सेटिंग करेंगे। फिगर बनाने के बाद हिंदी को लिखेंगे। हिंदी क्या कहता है, हिंदी को सेट करना या लिखना, ठीक है। और तीसरा नंबर में प्यारे बच्चे आप सबको हम बताए होंगे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सूत्र का है ना निर्देशित करेंगे, यानी फैसला लेंगे कि है ना इसमें कौन सा सूत्र लगेगा। क्लियर है बच्चे? और चौथा नंबर में हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, यह चीज़ हमें बुक में यानी अंतिम में दिया हुआ रहता है, किसी किसी का बीच में भी दिया रहता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चे हम लोग बात किए थे सबसे पहले नियम हम लोग ने अपनाए थे। सबसे पहले हिसाब पढ़ना है, पढ़कर समझना है, समझकर उससे फिगर को निकालना है। दूसरा नंबर में बात किए थे हम बच्चे कि हिंदी को लिखना है, कि मतलब मान लिखना है, बेलन का त्रिज्या क्या दिया है, बेलन का व्यास क्या दिया है, ये सब हिंदी को हमको लिखना है। और दूसरा नंबर में सूत्र का फैसला लेना है कि कौन सा सूत्र लगेगा, ठीक है बच्चे। उसके बाद हम लोग क्या बोले थे, मतलब जो चीज़ निकालना है वह चीज़ हमको बुक का चाहे तो अंतिम में देता है या कभी कभी बीच में भी देता है। इतना सबसे पहले आप लोग सबसे पहले समझ जाइए बच्चे, उसके बाद हम लोग को चैप्टर पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला एक नंबर का हम पालन करेंगे, एक नंबर नियम का पालन करेंगे प्यारे बच्चे। एक नंबर हमें दिया क्या है, तो एक नंबर में हमको लिखना पड़ेगा। एक नंबर में हमको पहले पढ़ना है, कहता एक क्या कह रहा बच्चे, सबसे पहले एक नंबर ये नहीं होता पढ़ना, पढ़कर समझना, समझ कर फिगर बनाना। एक ठोस है, एक अर्धगोला बोलता है, एक ठोस है और एक क्या है, अर्धगोला है बच्चे। बस हम हिसाब को एकदम पूरा पैसेंस पूर्वक पढ़ लिए, है ना। एक ठोस एक अर्धगोला है, तो सेम वही करेंगे बच्चे हम जो हमें किताब कह रहा है, ठीक है। तो यह हो गया बच्चे आपका अर्धगोला, ठीक है। और यह अर्धगोला क्या है प्यारे बच्चे, ठोस है। आगे आपको समझ में, यह अर्धगोला है और यह अर्धगोला क्या है, ठोस है ना। बोलता है एक ठोस एक अर्धगोला पर खड़े एक शंकु, बोलता है इस पर एक शंकु है प्यारे बच्चे। तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पर एक शंकु को बना देंगे, इस टाइप से बना दिए बच्चे। शंकु के आकार का है, यानी कि एक अर्धगोला था उस पर एक शंकु अध्यारोपित है, ठीक है। जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, समझ में आ गया। यानी कि शंकु का जो त्रिज्या दे रखा है बच्चे, है ना, कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से इधर जाना होगा, है ना। त्रिज्या r बराबर प्यारे बच्चे हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर। उसके बाद बोलता है तथा शंकु
की ऊंचाई क्या दिया है बच्चे, शंकु की ऊंचाई। तो शंकु कौन को है, ईटो है, ईटो है यहाँ से यहाँ, है ना। तो इसका ऊंचाई को हम लिख देंगे, ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, 1 सेंटीमीटर। क्लियर है। उसकी त्रिज्या बोल रहा है, उसकी त्रिज्या के बराबर है, किसकी त्रिज्या के बराबर है प्यारे बच्चे, तो सबसे पहले ही जानना होगा। शंकु का ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है बच्चे, और शंकु का त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर है। किताब का रहा है बोल। अब यहाँ कहता उसकी त्रिज्या के बराबर है, किसकी त्रिज्या, यानी जो हमारा शंकु का जो त्रिज्या है उसी त्रिज्या के बराबर मेरा क्या है, अर्धगोला, क्योंकि दोनों का मुंह एक समान है। बताए दोनों का जो मुंह है प्यारे बच्चे एक समान है। यहाँ तक समझ में आ गई, कोई दिक्कत। अब यहाँ बोलता है इस ठोस का आयतन पाई के पद में हमको ज्ञात करना, यानी कि इसका आयतन निकालना, और आयतन जो आना चाहिए पाई में आना चाहिए, पाई आंसर आना चाहिए। इसका आंसर यही दिया है, बुक में नहीं दिया है प्यारे बच्चे, समझ में आ गया। तो बच्चे कैसा लगा, हमने हिंदी पढ़ा, उसके बाद पढ़ने के बाद आप लोग को क्या किए हम हिसाब को बताएं कि कैसे क्या करना है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम हिसाब को पढ़ के समझा, समझ करके फिगर बना दिया। अब 1 नंबर का मेरा जो है काम खत्म हो गया। अब दूसरे नंबर क्या कह रहा प्यारे बच्चे, हिंदी लिखना है। तो हिंदी आप सब भी लिखिए, यहाँ पे घबराना नहीं है। और यह हिसाब संख्या 1 है, तो हिंदी क्या हो जाएगा बच्चे, 1 सेंटीमीटर क्या है, ये 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है प्यारे बच्चे, क्या है, त्रिज्या है। किसकी त्रिज्या, शंकु की। तो हम यहाँ लिख देंगे शंकु की त्रिज्या। क्लियर है। आर बराबर कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर। आ गया, कोई दिक्कत, आप सभी लिख लें। और शंकु का ऊंचाई भी तो दे रखा है बच्चे, है ना। शंकु का ऊंचाई क्या दिया है, तो यहाँ पे लिख शंकु की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो गया 1 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसकी ऊंचाई बोल रहा है, तो यहाँ लिखेंगे, है ना, ऊंचाई। त्रिज्या तो लिख दिए, ऊंचाई। ऊंचाई क्या दिया है, h बराबर 1 सेंटीमीटर। क्लियर। अब प्यारे बच्चे हमको यहाँ पे कुछ प्रश्न से जाना पड़ता है। प्रश्न से हम कब जाते हैं, आप लोग को बार बार याद दिलाते हैं, जब दो चीज का मान एक ही रहे तब हम लोग प्रश्न से चलते हैं। क्लियर है। तो इसमें दोनों का मुंह एक ही मान का है, यानी कि शंकु का भी, अर्धगोला का भी जो मुंह है और शंकु का जो मुंह है, दोनों का मुंह यानी कि त्रिज्या जो है एक ही है बच्चे, इसलिए इसमें हम क्या चीज से चलेंगे, प्रश्न से। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे बच्चे, प्रश्न से। तो हमको प्रश्न कह रहा था ना, ऐसे भी वहाँ समझ में नहीं आया। यहाँ देखिए ना, उसकी त्रिज्या के बराबर है, किसकी, जो मेरा शंकु का त्रिज्या था प्यारे बच्चे, जो उसी के बराबर मेरा इसका अर्धगोले का त्रिज्या है। क्लियर है। तो हमने लिख देंगे, है ना, शंकु की त्रिज्या आर बराबर है किसकी त्रिज्या का, अर्ध गोले की, है ना, त्रिज्या का। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चे, आर बराबर, है ना, लिख देंगे कितना, 1 सेंटीमीटर। आप सबको भी लिख देना है। फिगर में ऐसा गलती नहीं कीजिएगा बच्चे, आप सब फिगर में हिंदी नहीं लिखिएगा, क्योंकि हमारा एक ही लाइन में हो जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ नियम भी हम लिखे हुए हैं ना, इसीलिए। चलिए, इतना कर लिए बच्चे। हिंदी लिखना, हिंदी को हम लिख दिया। अब सूत्र का फैसला लेंगे बच्चे 3 नंबर में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सूत्र का फैसला लेंगे। इसमें आयतन बोलता है ना बच्चे निकालने, तो इसमें क्या है, अर्धगोला है, फिगर में अर्धगोला और शंकु है, तो हमको लिख लेना है अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्ध बताना थोड़ा अर्धगोले का आयतन, इसका आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब होता है। क्लियर है बच्चे। इसी में जुड़ा है कौन, शंकु शंकु का आयतन होता है बच्चे, क्या होता है सर, 1/3, है ना, पाई r² h। क्लियर है। अब हम लोग मान को मिलाएंगे। पाई तो हमको बुक दे देगा, r का मान दोनों का समान है, देख सकते हैं आप यहाँ भी। r का मान जो त्रिज्या है इसका, वही त्रिज्या अर्धगोले की है। ठीक है। r का मान यानी कि अर्धगोला में जितना चीज चाहिए हमें सब चीज यहाँ है। उसके बाद 1/3 1 बटे क्या दिया बच्चे, 3, 1/3 तो है ही,
पाई का मान, पाई तो हमको बुक देगा, आर दोनों का समान है, एच, एच का मान तो यहाँ पे हमको दे ही रखा है। बस इतना कर दिए बच्चे, आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बात कर ले यानी सूत्र का भी हम लोग क्या कर लिया, फैसला ले लिया। उसके बाद निकालना है क्या, हमें निकालना है क्या, इसका फैसला हम कहाँ से लेंगे, बुक से। बुक में याद दिया इस ठोस का आयतन, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे, है ना। इसीलिए क्या लिखेंगे बच्चे, इस ठोस का, है ना, आयतन ज्ञात करना है प्यारे बच्चे, है ना। आयतन जिसको अंग्रेजी में आप भी कह रहे थे, तो मेरा हिसाब वहां सीधा नहीं जाएगा, तो इसी मतलब सीधा नहीं जाएगा। अगर सीधा जाता तो यहाँ बराबर देख के लिख देते हैं, शंकु का आयतन में जुड़ा था अर्धगोले का आयतन। जब सीधा मेरा नहीं जाएगा तो इसीलिए का जस्ट बगल में यहाँ बराबर देंगे। उसके बाद लिखेंगे क्या, है ना, इसमें पहले क्या दिया, शंकु का आयतन, तो आप लिखिए यहाँ शंकु का आयतन, शंकु का सर आयतन में, आयतन ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में, प्लस जुड़ा है सर अर्ध गोले का आयतन। क्लियर है मेरे बच्चे, इतना तो आप सब लिख सकते हैं, है ना, अर्धगोले का आयतन। चलिए, तो शंकु का आयतन आप सबको बेसिक में सर पढ़ाया गया होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बताएं, पढ़ाए हैं ना। उसके बाद अर्धगोले का भी आयतन पढ़ा दिए हैं बच्चे। क्या हम पढ़ाए हैं अर्धगोले का आयतन, सर पढ़ाए हैं 2/3 पाई आर क्यूब पढ़ाए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया बच्चे, बस इतना। यहाँ से जो है ना, अब आप सब भी बना सकते हैं, ठीक है। इसमें आप सब भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले इसमें हमको करना क्या होगा बच्चे, ये दोनों में सबसे पहले कॉमन मिल रहा है। और हम अगला पेज को देख ही ले, फर्स्ट हिसाब है, अगला पेज को थोड़ा सा देखें बैक होके, है ना। यहाँ पे इसको बच्चे हम 2/3 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना 1/3, यस या नो, यस। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो यहाँ का 1/3, यहाँ का 1/3, यानी दोनों में 1/3 मिल गया प्यारे बच्चे, तो वहां पे हम लोग लिख सकते हैं मतलब 1/3, पाई पाई मिल रहा है, आर आर मिल रहा है, ठीक। तो चलिए वही काम हम वहां कर देते हैं। तो यहाँ लिख दिए बच्चे हम, है ना, बराबर, क्या लिखें, बराबर 1/3 वहां से बाहर आ रहा था पाई, है ना, आर स्क्वायर बाहर आ रहा था। उसके बाद यहाँ क्या बच गया था बच्चे, एक बार देख लें, देख लें, यहाँ से 1/3, यहाँ से भी 1/3 हम क्या करते हैं बाहर, पाई यहाँ से भी बाहर, वहां से दोनों पाई के लिए एक पाई वहां लिख दिए हैं। और 2 गो आर था, यहाँ 3 गो आर था, दोनों में एक मिल रहा था, एक वहां चले गया, यहाँ से बच क्या गया बच्चे, एच बच गया है। और यहाँ से क्या गया, बच गया बच्चे 2 और आर, ठीक है। तो वही काम हम थोड़ा सा आगे करेंगे, है ना। यहाँ बच गया था हमको शंकु में एच बच गया था, और यहाँ बच गया था सर 2r। क्लियर है बच्चे। अब हमने क्या करेंगे, 1/3 पाई का मान क्या दिया है, बस पाई का मान यहाँ भरना नहीं है बच्चे, क्योंकि आपको पाई का पद में निकालने बोल रहा है, तो इसीलिए पाई का मान क्या रहने देना है, पाई ही रहने देंगे सर, पाई का मान पाई ही रहने देंगे। तो यहाँ पे हम लिख दिया पाई। अब यहाँ बोलता आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर मतलब आर का मान क्या था, एक, एक का स्क्वायर कर दिए। क्लियर है। एच का मान क्या है प्यारे बच्चे, हमारे पास एच का मान कुछ है हाँ, एच का मान 1 था सर, एक लिख दिए, प्लस 2 गुना आर का मान क्या था, 1 था। क्लियर है। उसके बाद यहाँ लिख देंगे बराबर 1/3, है ना, गुना पाई, 1 का वर्ग करेंगे प्यारे बच्चे, 1 ही होता है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्रैकेट लिख देंगे, और यहाँ 1 प्लस 2 गुना कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, है ना, 2 गुना 1 तो बराबर 2। ठीक है प्यारे बच्चे। अब हम क्या करेंगे, 1/3 को गुना कर देंगे, है ना, 1 से इस सब में गुना करेंगे, 1 के होगा, होगा कि नहीं। उसके बाद ये 3 है तो 3 लिख दिए, पाई है तो पाई लिख दिए, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब ये दोनों जैसे ही अंदर का जुटेगा, ये ब्रैकेट जो है गुना बन जाएगा, तो यहाँ गुना कितना हो जाएगा, 2 1 3, तो 3 से 3 खत्म। बच क्या गया बच्चे हमारे पास, 1 गुना पाई, तो 1 गुना पाई तो बराबर हो गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। मैं ऐसा करता हूँ कि आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है बच्चे, है ना, इसको एक बार इस हिसाब को एक बार लाइक ठोकिए अपने मन से, और